और 11 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रांची के इस्लाम नगर के विस्थापितों को घर मिल गया। लॉटरी के माध्यम से 283 विस्थापितों को आवास आवंटित किया गया। सीनियर सिटीजन को ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट आवंटित किए गए हैं। 11 साल का इंतजार रंग लाया। आखिरकार रांची के इस्लाम नगर स्लम एरिया के विस्थापितों को लॉटरी के माध्यम से 283 आवास आवंटित कर दिया गया। फिलहाल प्रथम चरण में 291 आवास उपलब्ध थे। लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया है, लेकिन ख्याल रखा गया है कि सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ बुजुर्गों को ग्राउंड फ्लोर और उससे थोड़ा कम इस ग्रुप वालों को फर्स्ट फ्लोर आवंटित किया गया है। ऑनलाइन माध्यम से उनका लॉटरी किया है। इसमें दो चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। एक जो सीनियर सिटीजन है उनको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में उनको लॉटरी के तहत आवंटित किया है, और बाकी जो रेस्ट लाभुक है उनको फिर से लॉटरी के माध्यम से आवंटित कर दिया गया है। 5 अप्रैल 2011 को बुलडोजर से प्रशासन द्वारा इस्लाम नगर को तोड़ दिया गया था। बाद में रघुवर दास ने मुख्यमंत्री के तौर पर इस्लाम नगर के विस्थापितों के लिए आवास बनाने की योजना कैबिनेट में पास की, जो अब जाकर तैयार हुई है। जिन्हें फ्लैट मिला है वह बेहद खुश है। अब तो बहुत खुशी लग रहा है। जितना हम लोग माने गम में डूबे हुए तो उससे ज्यादा भी हम लोग को खुशी लग रहा है। ईद के मौके में इतना बड़ा तोहफा मिला हम लोग को, इसका बहुत बहुत झेले हमारा आदमी तक खत्म हो गए। हम लोग बहुत दिन तपस्या किए थे कि हम लोग को मिल जाए आवास, अब हम लोग को मिल रहा है, बहुत खुश है। बहुत मुसीबत हम लोग झेले 11 साल से, पानी बरसात गर्मी सब हम लोग झेले हैं। पानी आता था तो हम लोग झोपड़ी में घुस जाता था। आज हम लोग खुश हुए। एक ईद का खुशी है, घर का खुशी, बहुत खुशी हम लोग को मिला है। विस्थापितों के आवास के संघर्ष में रांची के पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस 2 युवकों की पुलिस फायरिंग में जान गई थी, लाभुकों की लिस्ट में उसके परिवार का नाम अभी तक नहीं आया है। कैमरामैन कुणाल के साथ शहनाज अख्तर की रिपोर्ट। रांची के इस्लाम नगर के विस्थापितों को 11 साल बाद आवास मिला, लेकिन गृह प्रवेश के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आवास की हालत फिलहाल रहने लायक नहीं नजर आ रही है। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद इस्लाम नगर के विस्थापितों को अब आवास मिला है, लेकिन गृह प्रवेश के लिए अभी और इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। इस्लाम नगर में प्रधानमंत्री शहरी गरीब आवास योजना के तहत 33 करोड़ की लागत से फ्लैट्स बनाए गए हैं, लेकिन अभी ये रहने लायक नहीं है। कई जगह बालकनी की दीवारों पर दरार आ गई है, सीढ़ियों की रेलिंग नहीं लगी है, खिड़कियों की ग्रिल में जंग लग चुका है। जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था उस टाइम में है कि ये विभागीय लोग को चाहिए था कि दिन प्रतिदिन वहाँ जाके उसको देखें, निगरानी करें, समझे कि आवास किस तरह बन रहा है, क्या क्वालिटी है, क्या मटेरियल लग रहा है, ये देखना विभाग का काम था, ना कि विस्थापितों का काम था। विस्थापितों के इस आवास का निर्माण जुटकों की देखरेख में हुआ है, लेकिन फ्लैट्स की हालत से यह साफ पता चलता है फिलहाल इसमें रहा नहीं जा सकता है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि आवास को ठीक कराने के बाद भी विस्थापितों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। जुटकों के द्वारा बनाया गया था, फिर से आवंटन हो गया, फिर से हम लोग उसको फिर से रिपेयर करा करके इनको नए घर में प्रवेश कराएंगे। 11 साल बाद लॉटरी के जरिए आवास का आवंटन किया गया, लेकिन वो भी फ्लैट्स के पूरी तरह तैयार होने से पहले। ऐसे में सवाल नगर निगम पर उठेंगे ही। वहीं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आवास परिसर में सीवरेज, ड्रेनेज का इंतजाम और बिजली कनेक्शन देना भी शामिल है, जो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सीधा जुड़ेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, 11 साल का लंबा इंतजार और आखिर इंतजार का फल मीठा है, लेकिन थोड़ी खामियां भी हैं, हालांकि वो दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन एक लंबे 11 साल के इंतजार के बाद आखिरकार इन विस्थापितों को उनका आवास मिलने वाला है। जी हाँ राजदा, 11 साल का संघर्ष है, 11 साल का इंतज़ार है, और बहुत कुछ खोने के बाद, बुलडोज़र का कहर झेलने के बाद, 2 जवान भाइयों की मौत के बाद
ये दिन आया कि उनका नाम लॉटरी में आया और 283 लोगों को, हालांकि 291 लोगों का नाम आएगा। अभी तो पेपर्स वगैरह मांगे गए हैं, वैलिड पेपर्स जब जमा कर देंगे तो उनको भी मिल जाएगा। बहरहाल 283 लोगों के नाम लॉटरी में आए और लॉटरी में इस बात का ख्याल रखा गया कि एज ग्रुप जो एप्लीकेंट का है वो अगर 70 से ऊपर का है तो उनको ग्राउंड फ्लोर दिया जाए, क्योंकि उनको सीढ़ी पर चढ़ने में परेशानी ना हो। फिर उससे जो कम एज के हैं उनको फर्स्ट फ्लोर दिया जाए। 4 फ्लोर का एक अपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, 1 रूम सेट है, किचन है, एक थोड़ा सा लॉबी है, एक रूम है, बाथरूम है। कुल मिला के एक जो व्यक्ति छोटे से स्लम के एक झोपड़े में रहता था उसके लिए एक बड़ी बात है। 50,000 रुपये उसको जमा करने पड़ेंगे, वो भी कुछ किस्तों में जमा करने पड़ेंगे। अभी जाहिर है लॉटरी में नाम आ गया है तो अब उसकी प्रक्रिया करेंगे वो, और प्रक्रिया करने के बाद उनको फाइनल जब पेपर से सारा कुछ वेरिफिकेशन हो जाएगा तब उनको घर की चाबी मिलेगी। दूसरी तरफ दूसरा पहलू इसका ये है कि जो क्वालिटी इस पूरे के पूरे 283 आवास की मैंने देखी आज, उसमें से एक फ्लैट का मैंने दौरा भी किया। बहुत दुख होता है कि ऐसा लगता है कि एक लात मारेंगे तो दीवार गिर जाएगी। ऐसे कुछ बालकनीज की में दरारें भी आपको दिखाई दे रही होंगी, पैकेज में आपने देखा होगा कुछ फ्रेम्स में, ये हालत है। इतना पुअर क्वालिटी का निर्माण है, उसमें जो चीज़ें लगाई गई हैं, ग्रिल लगाए गए हैं, तो अब वो सब उसमें जंग लग गया है। और सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों पर रेलिंग नहीं है, वायरिंग अभी कहीं कहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। कुल मिलाकर के सीवरेज ड्रेनेज कुछ भी नहीं हुआ है, गड्ढे हैं और बेतरतीब इधर उधर काम चल भी रहा है कि नहीं पता नहीं, उसकी कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है। अब जाहिर है लोग पैसे जमा कर देंगे, फिर धरना होगा, प्रदर्शन होगा, लोग आके अब मीडिया हाउसेज में चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि हमसे पैसा ले लिया गया। तो ये सब एक सिस्टम है, उसको तौर तरीके से चलाना चाहिए। जुटको की निगरानी में ये पूरा निर्माण कार्य हुआ है। पूरे 38 करोड़ रुपए का बजट था। तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने उसको कैबिनेट में इसको पारित किया था और बना दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मौजूदा सरकार को चाहिए कि उसमें बिल्कुल एक ऐसी कमेटी बना दी जाए सर्वेलांस के लिए कि ठेकेदार ने जो जो स्पेसिफिकेशन दिया था, जो जो निर्माण कार्य, अब अभी देखे जाकर के विधानसभा बना है, हाईकोर्ट भवन बना है, उसकी क्वालिटी में और इस्लाम नगर के विस्थापित आवास में इतना फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है कि भारी कमीशनखोरी हुई होगी। वो ठेकेदार का दिल ही जानता है कि उसको कितना % भरना पड़ा होगा अपने से वरिष्ठ अधिकारी को। जाहिर है वो चोरी करेगा तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? गरीब परिवार, कोई सीढ़ी से गिर के मरेगा, कोई रेलिंग से गिर के मरेगा, किसी के ऊपर दीवार डिफरेंशियल दीवार गिर करके उसकी मौत होगी। कुल मिलाकर के ये आवास 10 साल से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। ये एक बड़ा अपराध है और जिन लोगों ने इसकी निगरानी की है, जिनके दस्तखत हैं उस पर और जिनके कार्यकाल में ऐसा हुआ है, उन सब की गर्दनें पकड़नी चाहिए। और जो मौजूदा अधिकारी हैं, जुटको के डायरेक्टर हैं, अब जो बाकी बचा है काम 25%, उसको पूरी तरह से निगरानी में अच्छे से करके, और हमारे पास वो तस्वीरें आज आ गई हैं और समय समय पर हम जा करके, और जिस दिन हैंडओवर होगा, आज तो कह रहे हैं अधिकारी कि अभी काम हैंडओवर नहीं हुआ है, जब हैंडओवर हो जाएगा, जिस दिन ये फंक्शन होगा और उस दिन चाबियां बटेंगी, उस दिन हम मैच करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये क्या है। और इस तरह की चीज़ें इन लोगों ने की है और ये बहुत बड़ा अपराध है। गरीबों के पेट पे अगर आप या उनकी जान से खेल रहे हैं, क्योंकि और भी शहर में इस तरह के आवास बने हैं। मैंने देखा है इधर आपके खादगड़ा में एक सब्जी मंडी में आवास बने हैं, उसकी भी वही हालत है, पानी का कनेक्शन नहीं है, पानी ही नहीं आता है। अब वहाँ कैसे कोई रहेगा बताइए अगर पानी नहीं आता है, जबकि टेंडर में साफ लिखा हुआ होगा कि पानी 24 आवर्स, बिजली 24 आवर्स, जनरेटर कनेक्शन, पार्क, सारी चीजें एकदम घटिया स्तर की। तो मौजूदा सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और
जो 38 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम होती है, जी। छोटे छोटे एक रूम 1 रूम BHK का जो सेट बना के दिया गया है उसके लिए, और 50,000 रुपये आप ले भी रहे हैं, तो उसको जाके टेस्ट करना चाहिए या टेस्ट करवाना चाहिए विशेषज्ञों से कि इसमें कितना % उसने सीमेंट मिलाया है और कितना % छर्री और कितना % कौन सा छड़ इसमें इस्तेमाल किया है कि इतना घटिया निर्माण लग रहा है। ऊपर से पेंट कर देने से वो इमारत बहुत खूबसूरत नहीं लगेगी। बहरहाल अच्छी बात है, स्वागत योग्य है कि उन्होंने लॉटरी की और लॉटरी में इनके नाम आए हैं। बाकी अब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, अब उनके नाम कब आएंगे ये भी प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए और एक डेट भी होनी चाहिए कि इतने समय में इसके अंतर्गत इतने तारीख को इनको अंदर प्रवेश करा दिया जाएगा। और जब प्रवेश करवाया जाए तो विशेषज्ञ पहले उसकी जांच कर लें, एक एक चीज, स्विच, बल्ब, नल, टॉयलेट। ये बदतर हालत थी कि 2 मिनट अंदर खड़े रहना मुश्किल था। अधिकांश दरवाजे के कुलाबे टूट गए थे, कहीं तार बंधा हुआ, कहीं कुछ लगता ही नहीं था कि यह इंसान के रहने की जगह है। भूतहा पूरा माहौल था वहां का। बहरहाल जी, तो जिस तरीके से इतनी लापरवाही बरती गई है, लोगों से, विस्थापितों से 50-50 हजार रुपए लिए गए हैं, और अगर ऐसी घटिया क्वालिटी की मकान, तो इसे जमींदोज होते हुए वक्त नहीं लगेगा। शाहनवाज, हाँ बेशक मैं उसी की ओर इशारा कर रहा हूँ। अगर खादगढ़ा में आप जाएं, मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछली हेमंत सरकार के पिछले टेन्योर में उसका शिलान्यास हुआ था और बाद में फिर रघुवर दास के टाइम में उसका उद्घाटन हुआ। इतना घटिया निर्माण है, ऐसा लगता है कि गरीबों को एहसान किया गया। आप चाहे जैसे भी रहो तुम, उनको क्या है, बेचारे एक स्लम के एक छोटे से कच्चे कमरे में रहते थे, उनको 1 BHK मिल गया, वो कौन सा शिकायत करने जा रहे हैं। और अगर वो शिकायत करें भी तो उनकी आवाज में क्या उसकी हैसियत है। कोई उनकी आवाज नहीं सुनेगा, चाहे वो कोर्ट कचहरी, कोई अदालत, उन तक बात जाती ही नहीं है। बहरहाल ये बहुत छोटा सा मसला जरूर है, लेकिन बहुत मार्केबल बात है कि इतना फर्क क्यों है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ उस व्यवस्था से कि आपने हाईकोर्ट का नया भवन बनाया है, उसकी क्वालिटी जाके आप देख लीजिए। विधानसभा का नया भवन बनाया, उसकी क्वालिटी आप जाके देख लीजिए। हज हाउस बनाया, उसकी क्वालिटी आप देख लीजिए। स्लम आपने बनाया है, उसकी क्वालिटी आप देख लीजिए। आसमान और जमीन का अंतर है दोनों में। आखिर ऐसा क्यों है? बिल्कुल, क्या आपने एहसान किया है या ये 38 करोड़ रुपए किसी ने दान करके दिए हैं आपको कि इसकी किसी ने निगरानी नहीं की? जुटको के अधिकारियों को बोर्ड तो लगा दिया उन्होंने कि जो निगरानी बाई जुटको, आप देख लीजिए जाके, अगर जुटको की निगरानी में इतना तो शहनवाज साफ तौर पर देखा जाए तो ये इतने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गलती से अभी अगर ये टूटता है तो लोगों की जान पर बन सकती है, तो इसलिए बेहद जरूरी है कि ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी हुई है तो इस पर जो भी अधिकारी जुड़े हैं, जो भी ठेकेदार है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोग यहाँ पर रहेंगे, उनकी जिंदगी का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।